आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध. वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल. ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति. नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा. नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ. शुरुआत में एक नज़र आज के सुर्खियों पर. मोदी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमा का मुद्दा होगा प्रचार का अस्त्र. केरल में निपाह से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी. हजारों करोड़ के घोटाले में फंसे अभिनेता गोविंदा. गणेश चतुर्थी आयोजन को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए. सुंदर मालाओं की सजावट से गणेश भक्त आकर्षित होते हैं. वरिष्ठ शास्त्रीय गायक मानिक भिड़े का निधन. गणेश उत्सव यात्रियों से लूटपाट रोकने के लिए सुराज्य अभियान की मांग. IMER इंस्टीट्यूट का स्थापना दिवस शनिवार को. अब समाचार विस्तार से. G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन दोनों पूरे देश में मनाया जाएगा, जिससे 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों के लिए अभियान तेज हो जाएगा. इसकी झलक बुधवार को बीजेपी मुख्यालय में मोदी के जोरदार स्वागत में दिखी. बीजेपी की केंद्रीय चयन समिति की बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी पर फूल बरसाकर उन्हें बधाई दी. बुधवार दोपहर से पार्टी मुख्यालय पर बड़ी संख्या में जुटे उत्साही कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए. मोदी के आगमन से पहले मुख्यालय पर जश्न का माहौल था. G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए. इसमें G20 समूह के विभिन्न राष्ट्र अध्यक्षों के साथ बातचीत करते हुए मोदी की कई तस्वीरें शामिल थी. केरल में निपाह से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी. एक स्वास्थ्य कर्मी के निपाह से संक्रमित पाए जाने के बाद बुधवार को निपाह वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है. 5 में से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है. इस बीच बढ़ते निपाह संक्रमण के कारण केरल के कोझिकोड जिले में जिला प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थाओं को अगले 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है. कोझिकोड में सभी शैक्षणिक संस्था गुरुवार और शुक्रवार को बंद रहेंगे. इस अवधि के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति है. केरल में निपाह से संक्रमित 4 मरीज थे. बुधवार को एक स्वास्थ्य कर्मी निपाह से संक्रमित पाया गया, जिससे कुल रोगियों की संख्या 5 हो गई. निपाह से प्रभावित मरीज का इलाज करते समय यह स्वास्थ्यकर्मी भी निपाह के चपेट में आ गया. निपाह प्रभावित लोगों के संपर्क में 153 स्वास्थ्यकर्मी हैं. 5 में से 2 संक्रमित की मौत हो चुकी है, यानी 3 का इलाज चल रहा है. 1000 करोड़ के घोटाले में फंसे अभिनेता गोविंदा. 1000 करोड़ रुपए के ऑनलाइन पूंजी घोटाले के सिलसिले में अभिनेता गोविंदा से पूछताछ की जाएगी. ओडिशा आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है. अधिकारियों के अनुसार सोलर टेक्नो अलायंस ने कई देशों में अवैध क्रिप्टो निवेश के नाम पर एक ऑनलाइन पूंजी घोटाला चलाया. इस कंपनी को कथित तौर पर गोविंदा द्वारा प्रचालित और समर्थित किया गया था. ओडिशा क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन पूंजी घोटाले में पूछताछ के लिए गोविंदा का नाम लिया है. अभिनेता ने कुछ प्रचार वीडियो में कंपनी का प्रचार किया था. EOW के महानिरीक्षक जैन पंकज ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इसकी जानकारी दी है. गणेश चतुर्थी आयोजन को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए.
इस वर्ष की श्री गणेश चतुर्थी 18 या 19 तारीख को होने को लेकर कुछ जगहों पर भ्रम की स्थिति होने के कारण मोहनदाता द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार 19 तारीख को इस गणेश चतुर्थी को मानने का संदेश हर जगह फैल रहा है। स्थानीय भटजी उत्कर्ष नाइक ने भी इसकी पुष्टि की है। स्मार्ट न्यूज से बात करते हुए गणेश भक्तों से अपने मन का भ्रम दूर करने की अपील की गई है। वहीं सनातन संस्था के प्रवक्ता चेतन राजहंस ने भी गणेश भक्तों से इस संबंध में अपील की है। कुछ पंचांगों की अलग अलग गणित पद्धति के कारण साल के कुछ त्योहारों में एक दिन का अंतर आ जाता है। ऐसे समय में त्योहार से कुछ दिन पहले त्योहार को लेकर लोगों में भ्रम पैदा करने का काम पिछले कुछ वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन इसे नजरअंदाज करें, यह अपील सनातन संस्था ने की है। सुंदर मालाओं की सजावट से गणेश भक्त आकर्षित होते हैं। उत्सव में आराध्य देवता गणराया की मूर्ति के लिए मखर और उसकी सजावट महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा मुकुट के चारों ओर पंखुड़ियां वाले मोती की माला, विद्युत प्रकाश सजावटी सामग्री की एक बड़ी संख्या बड़े पैमाने पर बाजार में बिक्री के लिए आ गए हैं। मारुति गली, गणपत गली, बुरुड़ गली, चावी मार्केट, कड़ोलकर गली और अनगोड़, तिलकवाड़ी, वडगांव में इस समय सजावटी दुकानें सजी हुई है। पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो पेपर क्रेप से रंग बिरंगे फूलों की बनी मालाएं, फूलों का पत्तों का मेहराब बिक्री के लिए उपलब्ध है। लाल, पीला, हरा, गुलाबी और विविध रंगों में फूलों की माला हरियाली वाली ग्राहकों को खरीदारी के लिए लुभाता है। रेट 50 से 500 रुपए तक है। वरिष्ठ शास्त्रीय गायक मानिक भिड़े का निधन। वरिष्ठ शास्त्रीय गायक मानिक भिड़े वय वर्ष 88 दादर शिवाजी पार्क के पास उनके आवास पर वृद्धावस्था के कारण मृत्यु हो गई। कुछ वह लंबे समय से पार्किंसन रोग से पीड़ित थी। इस पर इलाज शुरू थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटी गायिका अश्विनी भिड़े देशपांडे, बेटा और पोते पोतियां है। शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया। गणेश उत्सव यात्रियों से लूटपाट रोकने के लिए सुराज्य अभियान की मांग। गणेश उत्सव के मौके पर लाखों गणेश भक्त अपने गृह नगर जाने के लिए निकल रहे हैं। इसका फायदा उठाकर रेड बस, मेक माई ट्रिप और अन्य प्राइवेट ट्रैवल बुकिंग एप्स के जरिए गणेश भक्तों और यात्रियों को बड़े पैमाने पर लूटा जा रहा है, जबकि सरकारी आदेश है कि बसों की तुलना में 1.5 गुना अधिक यात्री किराया वसूला जाए, लेकिन निजी यात्री बस संचालक यात्रियों से 2 गुना, 3 गुना और कभी कभी 4 गुना किराया वसूल रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पहल करनी चाहिए। इस संबंध में परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त को बयान दिया गया है। IMER इंस्टीट्यूट का स्थापना दिवस शनिवार को। कर्नाटक लॉ सोसाइटी द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान IMER का स्थापना दिवस शनिवार 16 तारीख को शाम 4:30 बजे आयोजित किया गया है। इस संबंध में संस्था के प्रबंध बोर्ड अध्यक्ष RS मुतालिक देसाई और निदेशक डॉक्टर आरिफ शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। इस संस्था के स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यह बेलगाम में एक उद्यमी को सम्मानित करने की परंपरा को संरक्षित करता है। इस वर्ष नॉर्थ वेस्ट लैब्स के निदेशक RK पाटिल को सम्मानित किया जाएगा। इस प्रेस वार्तालाप के दौरान शिक्षण संस्थान के अधिकारी और निदेशक मौजूद रहे। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। नगर निगम का उपायुक्त पद पिछले 1.5 माह से रिक्त है और प्रशासन उपायुक्त भाग्यश्री हुगी ने जिम्मेदार स्वीकार करने के लिए इनकार किया है। सामान्य बैठक की सूचना कर दी गई है। सत्ताधारी और विपक्षी समूह द्वारा शनिवार को 16 महासभा लेने का निश्चय किया, लेकिन गोची क्योंकि कोई परिषद सचिव नहीं है, आखिरकार शहरी नियोजन या अधिकारी वाहिद अख्तर पर जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। शनिवार की बैठक को लेकर भी निश्चितता बनी हुई है।
मराठा मंडल के अध्यक्ष के रूप में राजश्री नागार्जुन का पुनः चयन। मराठा बोर्ड की नई अध्यक्ष श्रीमती राजश्री नागार्जुन हलगेकर और विनायक बसवंतराव घसारी को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। संगठन की कार्यकारिणी समिति की बैठक सोमवार को हुई। 11 सितंबर की शाम श्रीमान नागेशराव एस जांगरूचे की अध्यक्षता में यहां आयोजित किया गया था। श्रीमती राजश्री नागार्जुन पिछले 18 साल से अध्यक्ष पद, विनायक घसारी कई वर्षों से कार्यकारी समिति से सक्रिय रूप में कार्य कर रहे हैं। मराठा मंडल की 92वीं वार्षिक आम बैठक उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। बीजेपी उम्मीदवारी को लेकर धोखाधड़ी के मामले में महिला गिरफ्तार। केंद्रीय अपराध शाखा पुलिस सही है। वैचारिक कार्यकर्ता चैत्र गुंडापुर को बिंदुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा का टिकट दिलाने का वादा करके एक व्यवसायी को कथित तौर पर धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हिंदुत्व कार्यकर्ता और 7 अन्य के खिलाफ जांच शुरू की गई है। उडुपी जिले में बिंदुर के रहने वाले बीजेपी टिकट के दावेदार गोविंद बाबू पुजारी ने 5 करोड़ रुपए लिए थे। चैत्र को 12 सितंबर को उडुपी कृष्णा मठ के पास से गिरफ्तार किया गया। शोर करने वाली बाइकों पर कार्रवाई। 2 हफ्ते पहले ट्रैफिक साउथ पुलिस ने बाइक के शोर पर रोक लगा दी थी। इसमें कार्रवाई करते हुए 24 बाइकें जब्त की गई। उन्हें अदालत के माध्यम से जुर्माना भरना पड़ा, लेकिन जोर से आवाज करने वाले सिलेंडर को हटाकर नया सिलेंडर लगवाने के बाद ही आए बाइकें छोड़ दी गई। तेज आवाज करते हुए चलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान शहरी क्षेत्र में करीब 24 तरह की बुलेट बाइक जब्त की गई। उन्हें नोटिस दिया गया और कोर्ट के माध्यम से 1000 का जुर्माना भरना पड़ा। उनका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में ही खराब साइलेंसर हटा दिया गया और वही नया साइलेंसर लगाकर बाइक ले जाने को कहा गया। जिला अस्पताल में केंद्र सरकार की बीमा योजना का शुभारंभ। स्वास्थ्य देखभाल आम लोगों की पहुंच में आने के लिए केंद्र सरकार को जीविका चलानी चाहिए योजना प्रारंभ कर दी गई है। सांसद मंगला अंगड़ी ने इसका लाभ उठाने की अपील की। सांसद ने बुधवार को BIMS अस्पताल में आयुष्मान भव योजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य इरन्ना काकड़ी मौजूद रहे। उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश कोनी द्वारा पेश किया गया। निदेशक डॉक्टर अशोक शेट्टी, डॉक्टर VV शिंदे, चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अप्पा साहेब पाटिल, MRO डॉक्टर सरोज तिगड़ी, डॉक्टर VD डांगे, क्षययोग नियंत्रक डॉक्टर गीता कामले, परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर विश्वनाथ भोवी उपस्थित थे। कोर्ट परिसर में गणेशोत्सव मंडप का मुहूर्त शुभारंभ संपन्न। सलाहबाद की तरह बेलगाम जिला न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले गणेशोत्सव मंडप का उद्घाटन बेलगाम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर चौहान ने किया। बुधवार 13 तारीख को शाम 5 बजे जिला सत्र न्यायालय परिसर में यह कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। बेलगाम बार एसोसिएशन के सचिव और गिरीश पाटिल, जिला न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सतीश गुरुल, वकील और अदालत कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। रामेश्वर मंदिर बाड़ेकुंद्री में महाप्रसाद समारोह। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने सोमवार को बाड़ेकुंद्री में रामेश्वर मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। श्रावण मास का अंतिम सोमवार होने के कारण मंदिर समिति द्वारा महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। महाप्रसाद का वितरण करेंगे मंत्री हेब्बाळकर द्वारा प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर युवराज कदम, शंकर गौड़ा पाटिल, ग्राम पंचायत अध्यक्ष गुलाबी कोलकर, उमेश जाधव, अक्सर जमादर, ग्रामीण सहित अन्य लोग और यात्रा समिति के सदस्य उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।